बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, टुडे इज़ द 39th लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। 8.2 आर्टिकल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ द 8th चैप्टर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड रोटेशनल इनर्शिया। ये हमने डिस्कस करना है। काइनेटिक एनर्जी जो है, एज द नेम इंडिकेट, मूवमेंट जो है जब मूव करेगा, रोटेट करेगा, वो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है। रोटेशनल केस में हमने रिजिड बॉडी कंसीडर करनी है, ठीक है। अब वो रोटेट कर रही है फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। एक बॉडी जो है उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, एज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और हर एक पार्टिकल जो है उसका मास m होगा और उसका डिस्टेंस जो है वो कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे वो लाई कर रही है। और r जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। और उसका एंगुलर जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा है। जब रोटेट करेगी तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा होगी। और ये एक्सिस के गिर्द उसकी रोटेशन है, अबाउट दिस एक्सिस, एंड हैज़ ए टेंजेंशियल लीनियर स्पीड जो है वो v है। रोटेशनल केस में हम रोटेशनल जो है उसको कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी को। और रोटेशनल जो है एंगुलर, रोटेशनल और एंगुलर केस, तो एंगुलर वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और स्पीड, लीनियर जो टेंजेंशियल स्पीड है वो v होती है, और एंगुलर क्या है हमारे पास केस में, रोटेशनल केस में ओमेगा स्पीड है। तो v और r जो है लीनियर और एंगुलर आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। जो टेंजेंशियल स्पीड है वो कौन सी है, v है। दस काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता है हाफ mv² होती है। तो हाफ mv² जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ओ r ओमेगा। तो ये r ओमेगा होल स्क्वायर हो जाएगी, दैट विल बी हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेटिंग बॉडी की हमारे पास हर एक मास के अकॉर्डिंगली जो है, क्योंकि उसका r डिस्टेंस पॉइंट पे वो लाई कर रही है। देखें ये हमारे पास ये फिगर है, ये कोई सी भी हमारे पास रिजिड बॉडी है, और ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द ये मूव कर रही है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। r जो है इसका एक मास का डिस्टेंस r1 हो गया, दूसरे मास तक का डिस्टेंस r2 हो गया। अगर हम मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पॉइंट्स पे करते हैं तो मास का जो सेंटर से डिस्टेंस है r1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसी तरह से दूसरे मास का m2 का जो है वो r2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो एक ही है, सेंटर ऑफ एक्सिस जो है उसका सेम है, तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से सारे मूव करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। और मास कंसंट्रेशन जो है वो उसका डिस्टेंस के लिहाज से डिफरेंट होगा, तो ये चेंज होगा। हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसी सो ऑन, सबको हम कंबाइन करके समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। i इज इक्वल टू 1 to n 1/2 mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये समेशन की फॉर्म में हम लिख देंगे। रिजिड बॉडी में एंगुलर स्पीड ओमेगा है और वो सारे पार्टिकल के लिए सेम है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेम है, इसलिए ओमेगा सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एम आई आर आई स्क्वेयर जो है, ये एम आर स्क्वेयर एम आई आर आई स्क्वेयर, दैट इज़ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में एफएससी में भी आपने ये पढ़ा होगा कि रोटेशनल इनर्शिया जो है वो हमारे पास किसके फॉर्म में आता है, एम आर स्क्वायर की फॉर्म में आता है, ठीक है। एम जो है वो मास है, क्योंकि मास जो है ये भी हमारे पास क्या है, इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शियल मास है, इसको हम इनर्शियल मास के तौर पे भी लेते हैं। और जो है आर जो है उसका डिस्टेंस है। तो आप देखें रोटेशन इनर्शिया जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट हैज़ द डायमेंशंस एज एम आर स्क्वायर, एम की डायमेंशन क्या है, मास की कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक है। और आर जो है क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस है, आर लेंथ को एल में हम करते हैं डायमेंशन। अब जब हम उसकी राइट करेंगे तो स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन आ जाएंगी, ठीक है।
ये हमारे पास मैस किलोग्राम में होता है, तो ये हमारे पास कैपिटल एम में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, मैस के केस में। और इसके यूनिट किलोग्राम है, एल के क्या है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसके यूनिट है। अब हम 8.1 और 8.2 जो इक्वेशन है इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और हमारे पास ये 8.1 और 8.2। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, MI/RI स्क्वायर की जगह आई कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। आई कैपिटल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा टी, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी एंड इज द एनालॉगस फॉर द एक्सप्रेशन हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर, यानी कि ये क्योंकि एम जो है हमारे पास आई ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है काइनेटिक एनर्जी, और वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अब ये रिलेट किस तरह से कर रही है काइनेटिक एनर्जी, ये लीनियर केस में है ना, हाफ एम वी स्क्वायर ये लीनियर केस है और ये एंगुलर केस है काइनेटिक एनर्जी का। टी जो है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो एम कैपिटल है, ये एम कैपिटल किससे रिप्लेस हो रहा है, एम कैपिटल आई से रिप्लेस हो रहा है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और वी स्क्वायर जो है ये किससे रिप्लेस हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर के रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। यानी कि लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो रही है, और जो लीनियर मास है वो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमारे पास रोटेशनल जो है केस है, ये किससे, ट्रांसलेशनल इनर्शिया से रिप्लेस हो रहा है। एम जो है वो ट्रांसलेशनल इनर्शिया है। एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा मस्ट बी एक्सप्रेस इन रेडियन मेजर, ठीक है। अब देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हमने 8.3 से डिनोट किया है, ये वाली जो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है रोटेशनल केस में, ठीक है। और ये हमारे पास सम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ऑल द बॉडी मे नॉट बी ट्रांसलेशनल मोशन बट ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज़ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ठीक है। हर एक बॉडी जो है, हर एक पार्टिकल जो है उस बॉडी का वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के साथ वो भी मूव कर रहा है, और दस ईच पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी, द डायरेक्शन ऑफ ईच पार्टिकल velocity changes as the body rotate. Since kinetic energy depends on v square, it is a scalar quantity. It is therefore permissible to add kinetic energy of all the particle of the rotating body. सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं रोटेटिंग बॉडी, उन सारों की काइनेटिक एनर्जी हम एडअप करेंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब जब ये रिजिड बॉडी जो है ये ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका हर एक पार्टिकल भी तो रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। और हर एक पार्टिकल की देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो एंगुलर केस है ना, और साथ साथ ये रोटेट कर रहा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल ये भी तो है, तो दोनों इन्वॉल्व होंगी वेलोसिटीज़,